हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पक्षी वर्ग के मुख्य लक्षण बताइए एवं इनको गणों में उदाहरण सहित विभाजित कीजिए। मतलब कि हमको पक्षी वर्ग के प्रमुख लक्षण बताने हैं और इनके गण कितने होते हैं इनके उनको उदाहरण सहित बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग पक्षी वर्ग किस कहाँ क्या होते हैं कि यह संघ कॉर्डेटा में पाए जाते हैं और इनका जगत क्या होता है। जगत होता है जंतु जगत। जंतु जगत में ये पक्षी वर्ग होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या अपने प्रश्न को, किनके प्रमुख लक्षण बताइए। तो प्रमुख लक्षण देखते हैं किसके, पक्षी वर्ग के। तो इनका पहला लक्षण क्या है कि इनके जंतु कैसे होते हैं, समतापी या गर्म रुधिर वाले। कैसे जंतु होते हैं, कैसे समतापी या गर्म रुधिर वाले। गर्म रुधिर वाले होते हैं। इनका दूसरा लक्षण क्या है। इनका दूसरा लक्षण है कि इनके पूरे शरीर पर पंख का आवरण होता है। इनके पूरे पूरे शरीर पर क्या होता है, पूरे शरीर पर पंख या पर का आवरण होता है। आवरण होता है। इनका अगला लक्षण क्या है। अगला लक्षण है इनका कि शुष्क तथा बिना ग्रंथियां होती हैं। इनके शरीर में क्या होता है कि इनकी त्वचा जो होती है शुष्क और बिना ग्रंथियों के होती है। इनकी त्वचा जो होगी वो कैसी होगी, शुष्क तथा बिना ग्रंथियों के बिना ग्रंथियों के होती है तथा इनकी पूंछ में क्या होती हैं, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तथा इनकी पूंछ में क्या होती हैं, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका चौथा लक्षण क्या है। इनका क्या है चौथा लक्षण। चौथा लक्षण में है कि इनके जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद ये क्या होते हैं, पंख में रूपांतरित होते हैं। पंख में रूपांतरित होते हैं। रूपांतरित होते हैं किस लिए, उड़ने के लिए। उड़ने के लिए। और जो इनके पश्चपाद होते हैं, पश्चपाद वो के क्या करते हैं कि शाखाओं को शाखाओं को पकड़ने, चलने तथा तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। अनुकूलित होते हैं। इनका अगला लक्षण क्या है कि अगला लक्षण है इनका श्वसन फेफड़ों। इनमें क्या होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। और इनका अगला लक्षण है कि इनका जो हृदय होता है, हृदय चार कोष्ठीय होता है। हृदय इनका कैसा होता है, चार कोष्ठीय होता है। और इनका अगला लक्षण क्या है, सातवां नंबर का सातवां लक्षण इनका है कि इनमें यकृत निवाहिका तंत्र विकसित होता है। यकृत निवाहिका तंत्र विकसित होता है। विकसित होता है। अब इनका अगला लक्षण क्या होगा, आठवां नंबर का कि ये
जंतु जो होते हैं या जीव, ये जीव कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ईश्वर के सभी जीव कैसे होंगे? एक लिंगी होंगे। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न के अगले भाग को। तो अगला भाग क्या है? इनके गणों में उदाहरण सहित विभाजित कीजिए। इनके गण कितने हैं? तो जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कितने? दो उपवर्गों में। पहला उपवर्ग इनका क्या है? पहला उपवर्ग है आर्कियोनिथीज। क्या? आर्कियोनिथीज। और इनका दूसरा उपवर्ग है नियोरनिथीज। क्या? नियोरनिथीज। अब जो आर्कियोनिथीज के उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण होंगे आर्कियोप्टेरिस। क्या? आर्कियोप्टेरिस। इसका किसका? आर्कियोनिथीज पे उदाहरण होगा। और जो नियोनिथीज है उसको फिर से दो महागणों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो महागण हैं? तो इसका पहला जो है आडोंटोग्नेथी, ओडोंटोग्नेथी। और दूसरा क्या है? नियोग्नेथी, नियोग्नेथी। अब ओडोंटोग्नेथी के उदाहरण क्या होंगे? ओडोंटोग्नेथी के उदाहरण होगा क्या? हेस्परार्निस, हेस्परार्निस। और जो नियोग्नेथी का उदाहरण होगा, नियोग्नेथी में क्या आते हैं? उड़ने वाले जंतु। तो क्या? कौवा, कबूतर, गौरैया इत्यादि। तो ये क्या है हमारा वर्गीकरण। तो ये क्या हुआ हमारा? पक्षियों के मुख्य लक्षण और उनके गणों का उदाहरण सहित विभाजन। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।